हाय। इस वीडियो में हम समझेंगे रिस्ट रिस्ट के टाइप और हर एक टाइप का क्या क्या स्कोप है, ये हम डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, मेनली 5 टाइप के रिस्ट्स होते हैं, जैसे हेबस कॉर्पस हो गया, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सरशोरी और कियो वारंटो। ये 5 टाइप के रिस्ट है। और ये जो रिस्ट इशू करने का जो पावर है, ये सुप्रीम कोर्ट के पास है और ये हाई कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर है वो है अंडर आर्टिकल 32, और हाई कोर्ट के जो पास पावर है वो है अंडर आर्टिकल 226। और इन दोनों को हायर कोर्ट बोला जाता है। अब देखिए, ये जो पावर मिला है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, ऐसा पावर किसी और कोर्ट को भी मिल सकता है। और ये पावर देने का अधिकार है पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 32 किसी भी कोर्ट को इम्पावर कर सकता है, और वो कोर्ट फिर क्या कर सकता है, ये रिस्ट को इश्यू कर सकता है। अब देखिए, बिफोर 1950 जो है ये हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, इन इन हाई कोर्ट के पास ये पावर था कि वो रिस्ट इशू कर सकते थे। ये जो रिस्ट है ये लिया गया है फ्रॉम द इंग्लिश लॉ, जहाँ पे प्रीरोगेटिव रिस्ट बोलते हैं। अब हम समझेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रिस्ट जुडिक्शन पावर क्या क्या है। देखिए, रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट, जो सुप्रीम कोर्ट का पावर है दैट इज अंडर आर्टिकल 32। ठीक है, वो क्या है कि जो फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन है कि वो उसको इन्फोर्स कर सकता है। तो इन्फोर्स कैसे करेगा? बाय इश्यूइंग द रिस्ट। जो अलग अलग टाइप के, जो 5 टाइप के रिस्ट बताया मैं, अब उनको हम डिटेल में अभी वन बाय वन समझेंगे आगे। उसके बाद जो हाई कोर्ट का जो पावर है, ये रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट है ही, मतलब फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होते हैं तो उसको इन्फोर्स करने का पावर थ्रू द रिस्ट ये हाई कोर्ट के पास है। साथ ही साथ अगर कोई भी लॉ का वायलेशन होता है जिसमें रिस्ट इशू करने की जरूरत पड़ सकती है, तो उसमें हाई कोर्ट रिस्ट इशू करता है। तो यहाँ पे इस केस में सुप्रीम कोर्ट जो रिस्ट इशू करता है वो ओनली रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट होता है। और हाई कोर्ट जो इशू करता है रिस्ट, वो एक तो फंडामेंटल राइट हो भी सकता है, साथ ही साथ ऐसे कोई भी मामले हो सकता है जहाँ पे रिस्ट इशू करने की जरूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे हाई कोर्ट के पास ये पावर है। ऑर्डिनरी लॉ के केस में भी वो रिस्ट इशू कर सकता है। तो यहाँ पे हाई कोर्ट के पास क्या है, ज़्यादा पावर है दैन द सुप्रीम कोर्ट, रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट या रिलेटेड टू द, हम बोल सकते हैं, रिस्ट रिस्ट इशू करने के केस में। ठीक है, मतलब ये कि हाई कोर्ट के पास जो पावर है वो फंडामेंटल राइट्स के केस में भी रिस्ट इशू कर सकता है, और ऐसे कोई भी मामले हो जहाँ पे रिस्ट इशू करना है वहाँ पे भी कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट के केस में ही रिस्ट इशू कर सकता है। ठीक है, अब हम समझेंगे टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के केस में हाई कोर्ट क्या है। हाई कोर्ट देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट पूरे देश के लिए है, तो इसका जो रिस्ट इशू करने का जो पावर है वो थ्रू आउट द टेरिटोरी ऑफ इंडिया है, पूरे देश में। और जो हाई कोर्ट का जो पावर है वो क्या है, विद इन टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, जो मेनली स्टेट के अंदर होता है, क्योंकि हर स्टेट का एक क्या है, हाई कोर्ट होता है। ऐसे नहीं हर एक स्टेट का एक होता है, बट 2 स्टेट का मिलके भी एक हो सकता है। लेकिन इसका जो रिस्ट जुरिडिक्शन का पावर है हाई कोर्ट का, वो क्या है, कम है दैन द सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड टू द टेरिटोरी। मतलब अगर बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का, तो ये क्या है, थ्रू आउट द टेरिटोरी ऑफ इंडिया है। लेकिन जो हाई कोर्ट होता है वो विद इन अ टेरिटोरी ऑफ जुरिडिक्शन है, जो कि स्टेट का मोस्टली स्टेट, मतलब जो हाई कोर्ट है इसका मोस्टली जो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन होता है विद इन द स्टेट होता है। अब देखो, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ये अगर वायलेट होते हैं तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और इन दैट केस जो सुप्रीम कोर्ट है उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है। क्योंकि जो फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तो उसको इन्फोर्स करने का, मतलब अपने फंडामेंटल राइट्स को पाने का जो आपका अधिकार है, दैट इज ऑल्सो द फंडामेंटल राइट। और फंडामेंटल राइट को पाने के लिए आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट आपको मना नहीं कर सकता है, बट हाई कोर्ट के पास ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन नहीं है। तो इसीलिए जब फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तो इन दैट केस अगर आप हाई कोर्ट के पास जाते हैं तो हाई कोर्ट क्या इसको मना कर सकता है, रिफ्यूज कर सकता है, क्योंकि ये इसका ओरिजिनल जुरिडिक्शन नहीं है। हाई कोर्ट हाई कोर्ट रिस्ट इशू कर सकता है फंडामेंटल राइट के केस में भी, बट ये कंपल्शन नहीं है इसके ऊपर, हाई कोर्ट के ऊपर ये कंपल्शन नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये कंपल्शन है कि वो जो फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं उसको इन्फोर्स करेगा, क्योंकि इसको गारंटर और प्रोटेक्टर कहा गया है फंडामेंटल राइट्स के लिए। अब हम समझेंगे वन बाय वन हर एक रिस्ट को। सबसे पहला है हेबस कॉर्पस। देखिए, हेबस कॉर्पस का अगर हम मीनिंग समझे तो इसका मीनिंग होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। तो ये टू हैव द बॉडी ऑफ ये कौन बोलता है, कोर्ट बोलता है। जब कोई व्यक्ति किसी और व्यक्ति को डिटेन करके रखता है, डिटेन मतलब उसको कैदी बना के रखता है या कहीं पे छुपा के रख देता है,
ठीक है, तो कोर्ट क्या बोल सकता है कि मेरे सामने, मतलब इस व्यक्ति को बोल सकता है, जिस व्यक्ति ने किसी और व्यक्ति को डिटेन करके रखा है, तो उस व्यक्ति को बोल सकता है जिसने डिटेन करके रखा है उस व्यक्ति को कि मेरे सामने वो बॉडी लेके आओ। ये व्यक्ति कोई भी हो सकता है, ये आइदर पब्लिक अथॉरिटी भी हो सकता है या कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी हो सकता है। तो उसके बाद जो कोर्ट है वो चेक करेगा लीगैलिटी और क्या कारण है उसके पीछे, डिटेन करने के पीछे, कैदी करने के पीछे क्या कारण है। अगर वो इलीगल पाया जाता है, मतलब उसका जो डिटेन्स है, उसका जो कैदी किया जाने वाला वो इलीगल पाया जाता है, तो उसको फ्री कर देगा। ठीक है, तो जो इंडिविजुअल लिबर्टी है उसके अगेंस्ट में जो आर्बिट्री डिटेंशन है, ठीक है, ये केस में जो हेबस कॉर्पस है ये इशू किया जाता है कि किसी की इंडिविजुअल लिबर्टी, मतलब इंडिविजुअल लिबर्टी ना चली जाए। तो इन दैट केस अगर कोई आर्बिट्री डिटेंशन होता है तो हेबस कॉर्पस रिट इशू किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और हाई कोर्ट के द्वारा। तो जो ये रिट है ये किसके अगेंस्ट में इशू होता है? मेनली पब्लिक अथॉरिटी, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी जिसमें पुलिस ऑफिसर्स भी हो सकते हैं, या प्राइवेट इंडिविजुअल, किसी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को क्या करके रखा है, कैदी करके रखा है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो है ये पब्लिक अथॉरिटी और प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों को ये रिट इशू कर सकता है। और ये किस किस को इशू नहीं कर सकता है? देखिए, जो जो भी एक्शन, जो भी डिटेंशन अगर लॉफुल किया गया हो, या कोई व्यक्ति ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या लेजिस्लेचर किया है, कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर, या किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसको वो सजा दिया है कि डिटेन किया है मेनली, ठीक है, या कोर्ट के आउटसाइड जुरिडिक्शन के अंदर आता हो, उसके जुरिडिक्शन के अंदर में नहीं आता हो, जैसे सुप्रीम कोर्ट के केस में हो गया, तो इन दैट केस क्या होगा, ये रिट इशू नहीं कर सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। और किन किन के, मतलब ये इशू किसके अगेंस्ट में कर सकता है? पब्लिक अथॉरिटी और प्राइवेट इंडिविजुअल। और किन को इशू नहीं कर सकता है? अगर कोई डिटेंशन लॉफुल है, ठीक है, मतलब ये कि किसी को डिटेन किया गया है वो थ्रू कानूनन किया गया है, और या कोई किसी ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर किया है तो उसको भी डिटेन किया जाता है, या किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने किया, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, या कोई सबॉर्डिनेट कोर्ट ने किसी को डिटेन किया है, या ये आउटसाइड है जुरिडिक्शन के, इन कोर्ट के, तो इन दैट केस ये जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है ये रिट इशू नहीं करेगा। ये है मेनली हेबस कॉर्पस। हेबस कॉर्पस का मतलब है टू हैव द बॉडी अप, मेरे सामने वो बॉडी को लेके आ जाओ, दैट्स इट। ये कौन बोल रहा है? कोर्ट बोल रहा है। कोर्ट मतलब कौन? हाई कोर्ट बोल रहा है, और ये सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, इसको हायर कोर्ट बोला जाता है। अब समझेंगे हम मैंडमस। मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड, मतलब ये जो कोर्ट है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये क्या बोल रहे? कमांड दे रहे। कमांड किसको दे रहे? ये पब्लिक ऑफिशियल्स को कमांड दे रहे। अगर वो अपना काम सही से नहीं कर रहे, अपनी ड्यूटी सही से नहीं कर रहे, इन दैट केस जो सुप्रीम कोर्ट होता है या जो हाई कोर्ट होता है वो ये रिट इशू करता है, दैट इज द मैंडमस, जिसका मीनिंग होता है वी कमांड, मैं कमांड दे रहा हूँ कि आप ये काम कीजिए, इस टाइप से। तो ये किस किस को इशू कर सकता है? ये जो कोर्ट है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये मैंडमस रिट ये किस किस को इशू कर सकता है? एक तो पब्लिक बॉडी, डेफिनेटली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, या जो भी पब्लिक बॉडी होती है, मतलब गवर्नमेंट जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो उनको इशू कर सकता है। कोई कॉरपोरेशंस को इशू कर सकता है, या कोई इन्फीरियर कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, या सबॉर्डिनेट कोर्ट हो गया, कोई ट्रिब्यूनल्स हो गया, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हो गया, या मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स, कोई भी ट्रिब्यूनल्स हो सकते हैं, या गवर्नमेंट को भी यही रिट इशू कर सकता है किसी चीज़, किसी और केस में। इस तरफ से ये जो मैंडमस जो रिट है ये इशू करता है कोर्ट, ये सभी को, ठीक है, पब्लिक बॉडी को, कॉरपोरेशंस को, इन्फीरियर कोर्ट को, ट्रिब्यूनल और गवर्नमेंट को ये इशू कर सकता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। और इसका मीनिंग क्या है? वी कमांड, हम कमांड दे रहे हैं टू डू ऑल दिस एक्शन लाइकवाइज। तो अभी देखिए ये किन किन को इशू नहीं कर सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कोई प्राइवेट इंडिविजुअल से, तो अभी देखिए प्राइवेट इंडिविजुअल है या बॉडी है, तो इसको जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है ये तो रिट इशू कर नहीं सकता मैडम, उसको तो कमांड दे नहीं सकता, क्योंकि अपना इनका कुछ का क्या होता है, फर्म होता है, ठीक है, जिसमें मेनली इन्हीं का जुडिक्शन चलता है। अब देखिए उसके बाद कोई अनस्टैट्यूटरी डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस हो गई, जैसे कोई कानूनन इंस्ट्रक्शन ही नहीं है डिपार्टमेंटल, और ज़बरदस्ती उस इंस्ट्रक्शन को या उस डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन को सुप्रीम कोर्ट उसको ज़बरदस्ती मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए बोल नहीं सकता, जबकि वो अनस्टैट्यूटरी है, मतलब अनलॉफुल है। तो कैसे जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है वो कैसे बोल सकता है किसी डिपार्टमेंट को टू इम्प्लीमेंट ऑल दैट इंस्ट्रक्शंस? उसके बाद डिक्शनरी ड्यूटी है कोई। डिक्शनरी ड्यूटी मतलब जैसे मान लीजिए कोई, जैसे साइंटिफिक काम हो गया, तो जिसके उस केस में क्या है कि उस केस में टाइम लगता है,
ठीक है, क्योंकि उसमें रिसर्च किया जाता है, सोच विचार किया जाता है। तो जैसे साइंटिस्ट लोग होते हैं तो उनको जब उनको कमांड नहीं दे सकता है जो सुप्रीम कोर्ट हो गया या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, कि आप ये काम करिए, जल्दी कीजिए, इस टाइप से। देन प्रेसिडेंट हो गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर, मतलब इनको इशू नहीं कर सकते। ये जो मैंडमस रिस्ट है ये इनको इशू नहीं कर सकता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। देन कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन कुछ होंगे तो इन दैट केस जो ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ये रिस्ट इशू नहीं कर सकता। और किन को इशू कर सकता है? पब्लिक बॉडी को इशू कर सकता है, कॉरपोरेशंस को, इन्फीरियर कोर्ट को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए या सबॉर्डिनेट कोर्ट बोल सकते हैं हम, ट्रिब्यूनल्स हो गए, गवर्नमेंट को इशू कर सकता है। ये मैंडमस रिस्ट, इसका मतलब क्या होता है? वीक कमांड। अब हम समझेंगे प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब टू फॉरबिट। अब देखो इसका क्या मीनिंग है, रोक देता है, ठीक है, प्रोहिबिट करता है, रेस्ट्रिक्ट, रोकना। देखो हाई कोर्ट जो होता है ना वो लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को ये रिस्ट इशू कर सकता है, प्रोहिबिशन रिस्ट। इसका मीनिंग क्या होता है? टू फॉरबिट। अब देखो ये किस लिए इशू करता है, क्यों इशू करता है? ये हायर कोर्ट। अब हायर कोर्ट का मैंने बताया जो सुप्रीम कोर्ट है और जो हाई कोर्ट है इनको हायर कोर्ट बोला जाता है। तो ये अपने लोअर कोर्ट को ये रिस्ट इशू कर सकता है, प्रोहिबिशन। अब किस लिए इशू करता है? प्रिवेंट द एक्सी अगर प्रिवेंट द एक्सीडिंग जुरिडिक्शन दैट डज नॉट पजेस, मतलब कि अगर लोअर कोर्ट के पास वो अधिकार भी नहीं है और जुरिडिक्शन भी नहीं है, या ट्रिब्यूनल्स के पास वो अधिकार भी नहीं है, वो जुरिडिक्शन भी नहीं है, और वो जुरिडिक्शन यूज करना चाहते हैं अपने, मतलब उनका जो पावर है उससे ज़्यादा पावर अगर यूज करते हैं तो उसको रोक देता है। ठीक है, ये हायर जो कोर्ट होते हैं ये रोक देते हैं लोअर कोर्ट को कि ये आपका अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है या आप एक्सेस पावर यूज कर रहे हैं, इस तरह से ये रोक देता है। ठीक है, हायर कोर्ट। तो अब देखिए ये किन किन को इशू कर सकता है, मतलब ये हायर कोर्ट जो है ये लोअर कोर्ट को तो बोलता है, ये इसका मतलब क्या है? जुडिशियल को यूज कर सकता है ये प्रोहिबिशन रिस्ट। उसके बाद कॉसी जुडिशियल, कॉसी का मतलब क्या होता है? कॉसी का मतलब जो आधा, जिसके पास मतलब पूरी तरह से जुडिशियल बॉडी नहीं होती है, वो कुछ जुडिशियल उसको पावर दिया जाता है कुछ हद तक, पार्शियल टाइप। ठीक है, तो कॉसी जुडिशियल अथॉरिटीज जैसे कि ट्रिब्यूनल्स हो जाते हैं, ये कॉसी जुडिशियल अथॉरिटीज हो गए। जुडिशियल मतलब जैसे कोर्ट हो गए, वो जुडिशियल बॉडी हो गई। तो ये जो प्रोहिबिशन, ये जो रिस्ट है ये इशू किया जाता है फॉर द जुडिशियल बॉडी एंड कॉसी जुडिशियल अथॉरिटी। जुडिशियल बॉडी मतलब जो कोर्ट भी हो गए, ठीक है, जो लोअर कोर्ट हो गए मेनली, और कॉसी जुडिशियल अथॉरिटी कौन से हो गए? ट्रिब्यूनल्स हो गए। और ये किन को इशू नहीं किया जा सकता है? एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को। उसके बाद लेजिस्लेटिव बॉडी, देन प्राइवेट इंडिविजुअल या बॉडी, इनको इशू नहीं कर सकता है। ठीक है, ये प्रोहिबिशन रिस्ट। अब हम समझेंगे सरशोरी। देखिए सरशोरी जो है इसका मीनिंग होता है टू बी सर्टिफाइड या टू बी इन्फॉर्म। अब ये जो है सरशोरी कोर्ट, ये जो सरशोरी रिस्ट है ये इशू करता है हायर कोर्ट। ठीक है, ये इशू करता है हायर कोर्ट टू द लोअर कोर्ट ये या ट्रिब्यूनल को। हायर कोर्ट मतलब कौन? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ये इशू करते लोअर कोर्ट को। लोअर कोर्ट कौन से? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये लोअर कोर्ट हो गए। तो और ये ट्रिब्यूनल को इशू कर सकता है। किस लिए इशू करता है? कोई केस है जिसको ट्रांसफर करना चाहता है, मतलब ये कि अपनी तरफ केस, जो ये हायर कोर्ट है ये बोलते कि मेरे तरफ जो लोअर कोर्ट में अगर कोई केस चल रही है जो बहुत ज़्यादा पब्लिक डिमांडिंग है, तो इन दैट केस जो हायर कोर्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने अपने जुडिक्शन में वो केस लेके आना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? वो ट्रांसफर करना चाहते हैं केस हायर कोर्ट, लोअर कोर्ट टू हायर कोर्ट में, या उस केस को क्वैश करना चाहते हैं, मतलब ख़त्म करना चाहते हैं उसको। तो अब ये सब क्यों करना चाहते हैं? मान लीजिए किसी जुडिक्शन में कोई एक्सेस जुडिक्शन यूज किया गया इस लोअर कोर्ट ने। देखिए सबसे पहला तो पब्लिक इंपॉर्टेंट तो हो ही सकता है, उसके बाद और क्या क्या चीज़ हो सकता है? अगर मान लीजिए जो लोअर कोर्ट ने जुरिडिक्शन अपना एक्सेस यूज किया है या कुछ लैक कम यूज किया गया है जुरिडिक्शन, ये लोअर कोर्ट ने एक तो ज़्यादा यूज किया है अपना जुरिडिक्शन या कम किया है, या कोई एरर हो गया लॉ के अंदर में, इन दैट केस क्या कर सकता है? ये जो हायर कोर्ट है ये सरशोरी रिस्ट इशू कर सकता है इस लोअर कोर्ट को, और बोल सकता है कि आप एक तो ट्रांसफर कीजिए केस को या क्वैश कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। अब ये किस लिए किया जाता है मेनली? इट इज, देखिए ये इसलिए किया जाता है ताकि उस केस को एक तो प्रिवेंट किया जा सकता है या उसके ऊपर कुछ क्यूरेटिव एक्शन लिया जा सकता है। इसीलिए ये जो सरशोरी रिस्ट है इसको बोला गया इट इज प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव। अब प्रिवेंटिव किस लिए? क्योंकि वो ट्रांसफर कर रहा है, अभी केस पूरी तरह से क्या हुआ? खत्म नहीं हुआ है, तो उसको मतलब उसका रिजल्ट, क्योंकि एक्सेस अगर जुडिक्शन यूज किया है तो उसका कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है, तो उसको रोकने के लिए मेनली हायर कोर्ट ने ये
सर्श्योरी रिस्ट इशू करता है लोअर कोर्ट को, या अगर मान लीजिए लोअर कोर्ट ने डिसीजन दे भी दिया है, फिर भी जो हायर कोर्ट होता है वो लोअर कोर्ट को ये सर्श्योरी रिस्ट इशू करते हुए उसको क्वैश करने के लिए बोल देता है, उसको खत्म करने के लिए बोल देता है उसको, केस को। इसका मतलब क्या है, क्यूरेटिव हो गया। इस तरह से प्रिवेंटिव भी हो गया, अगर ट्रांसफर केस करता है तो प्रिवेंटिव हो गया। मतलब अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्सेस या लैक ऑफ जुडिक्शन या कुछ एरर ऑफ द लॉ हुआ है उस केस के सेंस में, इस तरह से। अब देखो ये सर्श्योरी रिस्ट जो है ये किन किन को इशू किया जा सकता है, एक तो जुडिशियल बॉडी या क्वासी जुडिशियल बॉडी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो है 1991 में ये कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को भी ये जो सर्श्योरी रिस्ट है ये इशू किया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया सर्श्योरी रिस्ट। इसके पहले हमने प्रोहिबिशन रिस्ट यूज पढ़ा था। प्रोहिबिशन रिस्ट एक्चुअली वो प्रिवेंटिव रिस्ट है, वो प्रोहिबिट कर रहा है बिफोर बिफोर हैपनिंग एनी एक्शन, मतलब कोई भी काम कोई भी चीज होने से पहले उसको रोक देना, दैट इज प्रिवेंटिव, तो प्रोहिबिशन उसमें आ जाता है। अब सर्श्योरी में क्या है, ये दोनों है, प्रिवेंटिव भी है और क्यूरेटिव भी है। ठीक है, अब ये किन को इशू नहीं किया जा सकता, एक तो लेजिस्लेटिव बॉडी को इशू नहीं किया जा सकता है, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल या बॉडी है उसके अगेंस्ट में ये सर्श्योरी रिस्ट जो है ये हायर कोर्ट यूज नहीं कर सकता है। लेजिस्लेटिव बॉडी और प्राइवेट इंडिविजुअल ये यूज किया जा सकता है किसके किसके अगेंस्ट में, एक तो जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। ठीक है, इस तरह से ये सर्श्योरी रिस्ट है, जिसका मतलब होता है टू बी इन्फॉर्म या टू बी सर्टिफाइड। अब हम पढ़ेंगे क्यू वारंटो। अब देखो क्यू वारंटो क्या है, मतलब ये व्हाट अथॉरिटी, कौन से अथॉरिटी से आपने कोई पब्लिक ऑफिस को ऑक्यूपाई किया है, ये पूछ रहा है। ये कोर्ट मेनली इशू करता है टू द पर्सन जो पब्लिक ऑफिस को होल्ड करके रखा है। तो ये क्यों होल्ड करके रखा है, इसके पीछे का कारण पूछता है ये कोर्ट कि व्हाट अथॉरिटी यू ऑक्यूपाई दैट पोस्ट। तो इसलिए ये क्या है, मेनली प्रिवेंट करता है जो इलीगल ऑक्यूपेशन हुआ है पब्लिक ऑफिस का। ठीक है, तो इन दैट केस ये क्यू वारंट इशू करता है ये कोर्ट। कौन, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इशू करता है। अब देखो ये किन किन को इशू कर सकता है, जैसे कोई अगर सब्सटेंटिव पब्लिक ऑफिस है, मान लीजिए कोई ऑफिस है पब्लिक ऑफिस जो स्टैट्यूट मतलब कानूनन गवर्नमेंट ऑफिस है, वो मेनली कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा ये बनाया गया है या स्टैट्यूट लॉ के द्वारा वो ऑफिस बनाया गया है। इन दैट केस ये क्यू वारंटो रिस्ट इशू किया जा सकता है बाय द कोर्ट। ठीक है, ये थे मेनली रिस्ट, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा। एक तो सबसे पहले हमने देखो शुरू किए हमने मैंडमस से, मैंडमस समझा, मैंडमस का मीनिंग क्या होता है, वी कमांड। उसके बाद प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन क्या कर रहा है, फॉरबिट कर रहा है, टू फॉरबिट। सर्श्योरी देखा हमने, सर्श्योरी का मतलब क्या होता है, टू बी सर्टिफाइड। एंड क्यू वारंटो, बाय व्हाट अथॉरिटी, कौन से अथॉरिटी से आपने जो पब्लिक ऑफिस है उसको ऑक्यूपाई किया है। सर्श्योरी टू बी सर्टिफाइड, सर्टिफाइड कीजिए आपने, सर्टिफाइड कीजिए, ये कोर्ट बोल रहा है लोअर कोर्ट को, हायर कोर्ट बोल रहा है लोअर कोर्ट को। ठीक है, और ये जो सर्श्योरी होता है ये प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव भी होता है, क्योंकि इसमें एक तो ट्रांसफर करते केस, अगर वो केस पूरी तरह से हो भी चुका है तो उसको क्वैश भी किया जा सकता है, या होने से पहले उसको क्वैश किया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि उस देखो सर्श्योरी के अंदर में क्या है, कोई केस अगर जैसे मान लीजिए उस केस में अगर लैक ऑफ जुडिक्शन यूज किया है तो उसको इन दैट केस ऑल्सो जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को बोल सकता है कि आप उस केस को स्क्वैश कर लीजिए। इसके पहले सबसे पहले हमने हेबस कॉर्पस पढ़ा। हेबस कॉर्पस का मतलब क्या होता है, टू हैव द बॉडी ऑफ, जब कोई पब्लिक ऑफिशियल्स हो सकता है या प्राइवेट इंडिविजुअल भी हो सकता है, जब किसी पर्सन को डिटेन करके रखता है तो इन दैट केस जो कोर्ट होते हैं, हायर कोर्ट मेनली दैट इज द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, वो बोल सकते हैं कि मेरे सामने वो बॉडी लेके आओ। सो टू हैव द बॉडी ऑफ, इसका मीनिंग होता है हेबस कॉर्पस का। तो इस तरह से हमने सभी रिस्ट को एकदम डिटेल में, किसको इशू किया जा सकता है और किसको इशू नहीं किया जा सकता है, क्या मीनिंग होता है इसका, किस केस में उसको यूज किया जाता है, इस पर्टिकुलर ये जो रिस्ट है। ठीक है, इस तरह से हमने पांचों रिस्ट को डिटेल में समझा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।